वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बहुत ही क्लियरली बोल दूं कि आज की वीडियो को जब कोई बंदा देखेगा तो 99% बच्चा ऐसा बोलेगा कि नहीं यार ये चीज़ बेकार है, आप गलत बात बता रहे हो हमें, और कोई 1% बच्चा बोलेगा कि हाँ यार भैया आप एकदम सही कह रहे हो। ठीक, और वो वही 1% बच्चा होगा जो जा रहा होगा हमारा IITs, ठीक है, और 99% वाले बच्चे जा रहे होंगे NITs, IIITs और हमारे कौन से प्राइवेट कॉलेजेस। ठीक, बढ़िया। अब मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ यार, जो आपको एक रूल की तरफ फॉलो करनी पड़ेंगी अगर तुम्हें सच में चाहते हो कि 95+ तुम्हारे जे फिजिक्स के अंदर आ रहे हो। ठीक है, पहली बात क्या, अगर 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हो तो भाई इस वीडियो को मत देखना यार। ठीक है, आज मैं तुम्हें फिजिक्स की ऐसी ऐसी बात बताने वाला हूँ और तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहले आपको जो भी जानने की जरूरत है 95+ आने के लिए इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आ जाओ देखते हैं यार क्या है। मैं वीडियो के स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी, पहले 20% बहुत आसान आता है, 32% ईजी आता है, मॉडरेट आता है 38% और हार्ड आता है 10%। मतलब कि अगर तुम केवल मॉडरेट, ईजी और वेरी ईजी वाला कर लेते हो तो तुम यहाँ से 90 तो लेके आ ही सकते हो। बट ये मैंने तुम्हें क्यों दिखाया, जस्ट टू मेक यू कॉन्फिडेंट कि हाँ यार चीज़ें इतनी भी मुश्किल नहीं है, हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा एनालिसिस लेके आया हूँ। हम लोग ज़रा देखते हैं कि हम लोग आज बेसिकली करने क्या क्या वाला है, फिर मैं आपके ऊपर वापस आऊँगा। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊँगा फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिर थ्योरेटिकल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस बात करूँगा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर जे फिजिक्स। देखो यार ऐसा है ना कि अभी तुम्हारे जे में 6 मंथ्स बाकी हैं, हाँ कि ना, 6 मंथ्स बाकी हैं, हाँ जी भैया बाकी हैं। तो इन 6 मंथ्स को आपको कैसे यूटिलाइज करा एफिशिएंटली, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। ठीक है जी, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहली बात क्या, 95+ लाने के लिए मेरे दोस्त तो मैं तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है, बिहेवियर, और दूसरा कौन सा है, एकेडमिक। बिहेवियर के अंदर क्या आता है कि भैया मेरे को ना पढ़ाई करनी कैसे है, मतलब मुझे चीज़ों को करना कैसे है ना। तो भाई करना कैसे है का मैं वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूँ। ठीक है, आपको आई बटन में मेरा वीडियो बन जाएगा। आज हम बात करेंगे कि भैया करना कैसे है पता है, बट करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कौन सा रिसोर्स करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है। ठीक है, ये फिजिक्स की वीडियो ऐसी मैं केमिस्ट्री मैथ्स की लेके आने वाला हूँ। ठीक है जी, बहुत सुंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं। ठीक है, हमारा ये ऑलरेडी हो चुका है, आज की वीडियो में आपसे मैं इस बारे में बात करूंगा। ठीक है, आ जाओ। पहली बात क्या, सबसे बड़ा मिथ और सबसे बड़ा जो ब्लंडर बच्चे करते हैं यार, वो क्या है, फिजिक्स को ऐसा समझते हैं कि अगर मैंने भैया मात्र 70% ऑफ फिजिक्स कर ली तो भाई मेरे इसमें 80 नंबर आ जाएंगे, 80 मार्क्स आ जाएंगे, जो कि भाई एकदम झूठ है, बेबुनियाद बातें हैं। आपको मैं आज चीज़ें दिखाऊंगा कुछ। ठीक है, अब सुनना, देखो क्या होता है ना, मैं आपसे हमेशा क्या बोलता हूँ कि आप 6 महीने के अंदर पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स निपटा सकते हो। निपटा सकते हो का मतलब समझ रहे हो कि आप एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो कैसे भी करके, वन शॉट देखो वगैरह वगैरह, सारी बात बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब देखो, स्टूडेंट्स डोंट कंप्लीट द सिलेबस। बच्चों सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि आप सिलेबस खत्म ही नहीं कर रहे हो यार। आपने कुछ चैप्टर्स को चूज कर लिया कि हाँ भाई मैं ये 70% चैप्टर करूंगा और भाई मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पिछले 3 से 4 साल से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों को। ठीक है, अब सुनो, सच्चाई क्या है कि एक मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ जिससे कि आपको ना फील आए। देखो, एक लेट से बात करते हैं भाई, रे ऑप्टिक्स एक टफ है ना, और भाई मॉडर्न फिजिक्स एक इजी है। ठीक है चैप्टर, हाँ जी, मॉडर्न फिजिक्स से आपने बहुत सारे सवाल लगा लिए, मतलब आपका ऐसा होगा कि भाई मॉडर्न फिजिक्स से कोई भी सवाल आया मैं कर लूँगा। ठीक है, और रे ऑप्टिक्स आपने छोड़ दिया, मॉडर्न फिजिक्स करा, रे ऑप्टिक्स छोड़ दिया। अब क्या हुआ भाई एग्जाम के अंदर कि रे ऑप्टिक्स का एकदम ही लल्लू सा ईजी सा सवाल आ गया जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, और ऐसा 2024 में हुआ भी है 2 से 3 बार। रे ऑप्टिक्स के सवाल ऐसे इतने आसान आए हैं कि भाई छी, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ठीक है, और मॉडर्न फिजिक्स के अच्छे खासे टफ सवाल आए हैं। ठीक है जी, है ना। सो हो सकता है आप यहाँ पे टफ सवाल को ना कर पाओ, बट अगर आपने रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा मेहनत डाल दिया होता तो आप इस इजी सवाल को कर जाते और आपके यहाँ से +4 मार्क्स हो जाते। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर तुम ऐसा लग रहा है कि भैया कोई टफ चैप्टर में छोड़ रहा हूँ, छोड़ना नहीं है उसको, छोड़ोगे तो है ही नहीं, अपन करेंगे उसका जस्ट इजी पार्ट। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आप एक बेसिक लेवल पर हर एक चैप्टर पर खत्म तो कर ही लो। ठीक है जी, बढ़िया, ये वाली बात मैंने क्लियर कर दी। बढ़िया, अब एक मिथ क्या है कि टू क्लियर जे यू नीड डीप अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल नहीं। देखो यार, आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि डीप अंडरस्टैंडिंग आपको क्यों नहीं चाहिए, मतलब एक्चुअली चाहिए, है ना, बट हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आज 99% बच्चा मेरी बातों से
इत्तेफाक नहीं रखेगा, बट 1% बच्चा बोलेगा हाँ भैया आप एकदम सही बोल रहे हो, और वो 1% जाएगा कहाँ पे, IITs, राइट। अब सुनना अगली बात क्या करते हैं, आज मैं इस सारी बात को अपनी जस्टिफाई करूंगा, ठीक, बढ़िया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, एट दी एंड आप समझो कि आप एक कंपटीशन के अंदर हो यार, सो अपने को कुछ ऐसा एक एक्स्ट्रा, हमें एक एक्स्ट्रा एज करना है। अपन कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, बट अपने को प्लस एक एक्स्ट्रा एज करना है, जिससे कि हम उस कंपटीशन को मेरे भाई बीट कर दें। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कोई और नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, आजकल भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत, ठीक है। तो मैंने अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, तो 12th क्लास के 73% थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं और 27% आ रहे हैं 11th क्लास के, ठीक है, बढ़िया, ओके। अब कहाँ से आ रहे हैं भैया कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कहाँ से आते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए ना कि कौन से चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैंने आपके लिए ये लिख दिया है ना कि कहाँ से कितने आते हैं। जिसके आगे मैंने ऐसे टिक करा है, उसका मतलब क्या है कि ग्रेविटेशन से अच्छे खासे लेवल पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ऐसे ही KTG के अच्छे खासे लेवल पे मतलब जैसे कि ग्रेविटेशन से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। ऐसे मॉडर्न फिजिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, थ्योरेटिकल वाले बोल रहा हूँ, राइट, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको आंसर मारना है, राइट। तो इस पे बच्चे फंस जाते हैं, आपको यहाँ पे चीज़ों को करना है बहुत तरीके से, ठीक है जी। अब देखो बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई बेस्ट बुक क्या है, PYQ बुक। हमेशा मैंने आपको बोला है कि भाई देखो PYQ से बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज PYQs आर दोज क्वेश्चंस जो ऑलरेडी हाँ जी, जो ऑलरेडी आए हुए हैं यार, जो ऑलरेडी आए हुए हैं, राइट। और आप क्या बोलते हो, आप भैया मैं मॉड्यूल कर लूँ, मैं ये वाली बुक कर लूँ, मैं DC पांडे कर लूँ, SC वर्मा कर लूँ। मेरे भाई तुम पहले एक बेसिक लेवल तक पहुँच तो जाओ, एक बेसिक लेवल तक पहुँचो। PYQ करके तुम क्या करोगे, एक बेसिक लेवल तक पहुँचोगे, उसके बाद तुम DC पांडे, आई रोडोव, SC वर्मा ये सब तुम कर सकते हो। आ रही है बात समझ में। बट ऐसा मत सोचो कि भैया तुम एक ही झटके में तुम सब कुछ कर लोगे, नहीं यार। यू हैव टू टेक दैट स्मॉल स्टेप्स मेरे भाई, है ना। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो पहले इस पे कदम रखते हो ना, तुरंत ऐसे छलांग थोड़ी मारते हो उसके ऊपर। तो यू हैव टू टेक द स्मॉल स्टेप्स, राइट। आई होप तुम्हें समझ में आ रही है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया बेस्ट PYQ बुक है क्या। देखो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोलता हूँ कि हाँ यार देखो, पहली बात क्या, PW का ये क्या एक वीडियो जो है प्रमोशन वीडियो है, बिल्कुल मेरे भाई ये प्रमोशनल वीडियो है। बट रुको, आप इस बात को बखूबी जानते हो कि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो ऐसा नहीं करता कि कोई कंपनी मेरे पास आई, मुझे पैसा दिया और मैं बिक गया, बिल्कुल नहीं है ना। मैं हमेशा आपको वही चीज़ देता हूँ जो जेन्युइन है। बिकॉज देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ हुआ क्या है, मेरा जो भाई है, जो मेरा कज़न है, वो भी तैयारी कर रहा है, तो उसने मुझसे इसका रिव्यू मांगा था कि भैया PW की जो बुक आ रही है 6 years वाली, आप उसका मेरे को थोड़ा सा रिव्यू दो, है ना। सो जब मैंने थोड़ा सा देखा कि हाँ भाई इसके अंदर अच्छी बात है क्या है, मुझे एक इसके अंदर ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर मिला जो और लोग आपको नहीं दे रहे थे। वो क्या था, सुनना, वीडियो सॉल्यूशन ऑफ 2024 PYQs। आपसे सबसे दिक्कत क्या होती है कि भाई आप जैसे कि सवाल तो लगा रहे हैं, आई मैं इस बुक के बारे में बात करूंगा, बट आपकी मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहा हूँ, सुनते जाना आराम से। कोई बच्चा बोले भैया मेरा ये वाला मैंने क्वेश्चन देखा बट मुझसे ना क्वेश्चन हो नहीं रहा, है ना। सो बच्चा क्या करता है, अगर 2022 2022 और 2023 फिर इससे और पहले के अगर साल के PYQs होंगे तो वो आपको डाउटनेट वगैरह कहीं पे मिल जाएंगे उसके वीडियो सॉल्यूशन, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर 2024 का ही क्वेश्चन है तो आपको डाउटनेट में नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एकदम रिसेंट है ना, इस पर किसी ने क्वेश्चन डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक QR है, आप इसके ऊपर स्कैन करो, इस QR के ऊपर स्कैन करो और आपको इसका पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा यार, विद अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है। बस ऐसा नहीं कि आपको वीडियो सॉल्यूशन दे दिया बात खत्म, नहीं यार। ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी इनकी PYQs की बुक की, राइट। बाकी अब देखो थोड़े से टेक्निकल बातें कर लेते हैं। तो देखो पेपर एनालिसिस आपको दिया हुआ है कि भाई मतलब 2023 में कैसा पेपर एनालिसिस था और 2024 में क्या चेंजेस हुए थे, कितनी वेटेज, ये सब चीज़ें बातें हैं। और देखो कहाँ गया, चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस कि भाई कौन से चैप्टर से कितना आया। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से अप्रैल में 23 सवाल है, जनवरी में 29 सवाल है, राइट। और आपको एक बात बता दूँ, ऐसे करके सारी की सारी चीज़ें हैं, बट 50% ऑफ क्वेश्चन वर जस्ट आज फ्रॉम दिस 11 चैप्टर। अगर तुम्हें इन 11 चैप्टर को कर लेते हैं, है ना, तो 50% जो क्या बोलते हैं, जो 50% जो सवाल थे वो हो जाते तुमसे। बट फिर से मैं बोल दूँ यहाँ पे इसमें एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है फ्लॉ कि हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक टफ सवाल आया होता, राइट। अच्छा अभी हम उससे बात करेंगे बाद में, है ना। ओके अब देखो कहाँ गया, ये आपको कंटेंट मिल जाएगा, इंडेक्स वगैरह तो होता ही है हर एक बुक में। अब देखो आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं बढ़िया से, ठीक। और फिर देखो ये भी चीज़ है कि यहाँ पे इन लोगों ने सब टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट के इतने सारे सवाल आए,
क्या बोलते हैं फंक्शन डिफरेंशियल एज अ रेट ऑफ मेजर के, कुछ इस तरह से सवाल है। बस समझ में आ रही है कि आपको टॉपिक वाइज दिया गया, ठीक है। अच्छा, और एक्सप्लेनेशन आपको बाकी दिए हुए हैं ना। बट एट द एंड मेरे को इसमें बेस्ट पार्ट लगी कि भैया मेरे को पीडब्ल्यू की बुक क्यों लेनी चाहिए थी। वो क्यों है भाई? ड्यू टू दिस वीडियो सॉल्यूशन। ये मेरे को बहुत मतलब आई वॉज एक्चुअली इम्प्रेस्ड, राइट। चलो बढ़िया। सो आप ले सकते हो पीडब्ल्यू की बुक अगर आपको पीडब्ल्यू की लेनी है, अच्छी बुक है, मेरी रिकमेंडेशन है कि हाँ ले लो। और बाकी तो तुम्हें कोई और पसंद हो तुम देख लेना, है ना। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो मैं आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और आप इसको पीडब्ल्यू स्टोर से भी खरीद सकते हो। सो वहाँ पे अगर आप मेरा कूपन कोड करोगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अपनी बात ऊपर तक है, ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर जेईई फिजिक्स। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा जब भी किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो मेरे भाई, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कौन सा सब टॉपिक। एग्जाम्पल के लिए यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा भाई, आप मोशन इन्वेंटी पढ़ रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन आप पढ़ रहे हो, है ना, अपने टीचर से। आपको पता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, मेरे को उसे तमीज़ से पढ़ लेना चाहिए बिकॉज बच्चे सवाल आए हैं। बट कोई बच्चा बोले नहीं भैया रिलेटिव मोशन के भैया मात्र 8 सवाल आए हैं, है ना। तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि भैया मैं ऐसे छोड़ दूँ, मैं बोलूँगा बिल्कुल छोड़ दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बट अगर नहीं हो रहा तो छोड़ सकते हो बिकॉज वेटेज बहुत कम है ना यार, है ना। सो मैंने क्या करा आपके लिए, मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर जेईई फिजिक्स बना डाला, ठीक है। ऑब्वियसली ये 2023 तक के पीवाईक्यूज को मैंने लेके बनाया है ना, तो 2024 का मेरे पास डेटा नहीं था, राइट। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं और सारे के सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर। देखो ये देखो, इधर आओ, 11th, ये सारे के सारे 11th के चैप्टर्स हैं लेफ्ट साइड में, है ना। और राइट साइड में सारे के सारे हैं 12th के चैप्टर्स, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के देखो, ENW है, ये देखो मैक्सवेल इक्वेशन के 90 सवाल, ENW स्पेक्ट्रम के 19 सवाल, एक्स सीरीज के 10 सवाल, समझ लो कुछ इस टाइप से सिस्टम है, राइट। जैसे कैलेंडर इलेक्ट्रिसिटी, कोई बच्चा बोले भैया कलर कोडिंग छोड़ दूँ, मैंने कहा छोड़ दे भाई, 2 ही सवाल आए हैं, नहीं आएगा सवाल, बस खत्म, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपको चीज़ों को पकड़ना है बिकॉज देखो 6 महीने इज़ लाइक बहुत तेज़ी से निकलेंगे, तो अपने को 6 महीने में पूरा 100% अपनी एफिशिएंसी से काम करना है। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो यार, थ्योरी वीडियोस वर्सेस क्वेश्चन सॉल्विंग, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात क्या है कि भैया मैं कितना टाइम दूँ थ्योरी वीडियोस पे, मैं जो वीडियोस देख रहा हूँ मैं कितना टाइम दूँ, और क्वेश्चन सॉल्विंग का क्या करना है। सुनना, एक रूल बता रहा हूँ, इसको फॉलो करना। 40% ऑफ योर टाइम, अगर तुम भैया 12 घंटे पढ़ रहे हो दिन में, ठीक है, जो कितना हो गया, हाँ 1 सेकेंड, मतलब चार तुम क्या बोलते हैं 4% तुम, सॉरी 4 घंटे तुम पढ़ना इससे, ठीक है। और ऑलमोस्ट, और बचे हुए कितने हो गए हमारे 8, है ना। 8 जो है तुम्हारे इसमें पढ़ना है ना भाई। 4 घंटे अपने को वीडियो सोल्यूशन देखने हैं, आई मीन वीडियोस देखनी है जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, और 8 घंटे जो है वो हमने को 60% ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। ये जो रूल मैंने बताया आपको, ये मैं खुद यूज़ करता था बिकॉज समझ में नहीं आता ना अपने को भैया कि मैं कितना टाइम वीडियो देखूँ, कितना टाइम सॉल्विंग करूँ। बिकॉज देखो यार, एट द एंड जो आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे वो क्वेश्चन सॉल्विंग से ही डेवलप होंगे, राइट। बढ़िया। अच्छा, और हम आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ देखो, जो मैं आपको बोल रहा था, क्या टेक स्मॉल स्टेप्स। एक मैं आपसे चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया भाई, हाँ मिस जो मैं कह रहा था, सॉरी मिस जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई टू क्लियर जेईई यू नीड डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपको इस चीज़ को क्लैरिफाई करता हूँ क्यों कह रहा हूँ। देखो कहाँ गया, हाँ देखो यार, क्या होता है ना कि जब आप, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप जब छोटे थे तो अब आई थिंक तुम्हें बाइक चलानी आती होती, तो पहले तुम्हारे पापा ने तुम्हें चलना सिखाया, फिर तुम्हें बोले कि भाई साइकिल चलाओ, और उसके बाद बोले कि हाँ भाई बेटा बाइक चलाओ, राइट। ऐसे ही तो करते थे, हाँ जी। अब बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं कि दे आर नॉट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। नहीं, मेरे पास कोई भी चैप्टर आया मैं तो उसके एडवांस के सवाल लगाऊंगा। अरे नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, समझे। यू हैव टू टेक दैट स्मॉल स्टेप्स, एक एक करके सीधे चलो यार, समझे। अच्छा, अब देखो एडवांस का क्वेश्चन करने के लिए मरो मत। हाँ देखो, आई नो कि बहुत कूल लगता है कि अरे भाई साहब मुझे एडवांस का सवाल हो रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है। बट फिर से बोल रहा हूँ, जो तुम्हें इस टाइम अमृत लग रहा है वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें विष की तरह काम करेगा, और जो तुम्हें इस टाइम विष लग रहा है वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें अमृत की तरह काम करेगा, समझे। सो अभी पेन लो और टेक स्मॉल स्टेप्स। क्या टेक स्मॉल स्टेप्स, समझ रहे हो बात। आप पहले मेंस लेवल तक पहुंच तो जाओ, पहले तो भाई मेंस लेवल के सवाल करने तो चालू कर दो, है ना। एक बार तुमने कर लिया, उसके बाद हम लोग आएंगे एडवांस के ऊपर, राइट। उसके बाद अपन करेंगे गियर अप। देखो यार, जब तुम्हारा भाई मेंस का क्वेश्चन पेपर, आई मीन जब तुम्हारा मेंस का पेपर हो जाएगा ना, तो तुम्हारे पास खुद 2 से 3 महीने होंगे, राइट, है ना, एडवांस के क्वेश्चन को अच्छे से टैकल करने के लिए, राइट। बट अगर तुम अभी से एडवांस के ऊपर करोगे ना, सो विश्वास मानना, एक तो एडवांस के चक्कर में तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, और उसमें तुम फिर जेईई मेन में ना हक दोगे जाके,
ठीक है जी, बिकॉज आई कैन टेल यू, बिकॉज मैंने ये चीज़ें ना मैंने मतलब बहुत बेवकूफ़ी करी है यार, तो मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि तुम क्या बेवकूफ़ी करोगे और उसके समाधान मेरे पास है। समझ गए बात को? बहुत सुंदर, अच्छा बढ़िया है। और देखो ये बात समझना कि ये है, देखो एक बात समझाता हूँ, देखो कि ना एडवांस ये है, सॉरी एडवांस नहीं, सॉरी जेई मेन ये है ना, और ये थे तुम 0 पे। अब जब तुम इस रास्ते से जब तुम आए थे ना, तुम जब 0 से थे और तुम इस रास्ते से आए थे जेई मेन के रास्ते से, तो तुमने इस रास्ते के अंदर ना कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि बर्डन लेना, खूब सारी पढ़ाई करना, अपने क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना, है ना। जब तुम इस रास्ते पे चल रहे हो तो तुम इतनी सारी चीज़ सीखते हो, इसलिए व्हेन यू हैव दैट कैलिबर कि तुम जेई मेन का सवाल कर लो, तो तुम एडवांस का सवाल भी करने का कैलिबर रख सकते हो, बिकॉज तुम्हारे अंदर अब ये वाली एबिलिटी आ गई है जो तुमने इस रास्ते पे सीखी है। समझ रहे हो? इट इज़ ईजी टू शिफ्ट फ्रॉम जेई मेन टू जेई एडवांस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे चलते हैं बेटा। फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। बहुत ये गोल्डन लाइन है क्या कि भाई साहब सुनते जाना, फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरे भाई गोल्डन अटेम्प्ट है और ये लास्ट अटेम्प्ट है। अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भैया मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बेकार कर देता हूँ, सेकंड अटेम्प्ट में मैं खेल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं खेल पाओगे, बिकॉज हर एक बच्चा ऐसा सोचता है। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट ही है अपना लास्ट अटेम्प्ट, इसमें जोर जी जान लगाएंगे हम लोग और बढ़िया से अपन फ्लाइंग कलर्स के साथ में बाहर आएंगे। ठीक है जी। अच्छा और देख लो, है ना। बस मेरे कहने का क्या मतलब है कि भाई जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें पूरी जी जान लगानी है, वही लास्ट है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बढ़िया आगे चलते हैं, लास्ट बात करते हैं भाई बेस्ट टीचर्स। देखो यार, अब ना मैं हमेशा से आपको एक बेस्ट टीचर बताता था भाई, वो कौन थे? अमित बिजारनिया सर। ओके, बट बच्चे ना मेरे को बोल रहे थे कि भैया ऐसे थोड़ी यार, आप हमें ना कुछ टीचर्स बता दो जो जिनके अंदर हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खेल पाएँ, कि भैया इनसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं इनसे पढ़ लूँ, इनसे नहीं आ रहा तो मैं इनसे पढ़ लूँ, इनसे नहीं आ रहा तो इनसे पढ़ लूँ, है ना। यार देखो मेरे पास ऐसे 4 टीचर्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा बेस्ट, मतलब सारे के सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं, बट मैंने जिन लोगों से पढ़ा हुआ है ना, मैंने जिन लोगों की वीडियोस देखी हैं, आई कैन बेट कि अगर आप इन लोगों से पढ़ते हो तो आपकी फिजिक्स सुधरेगी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि एडवांस और वो क्या सिस्टम है। देखो एबीजे सर एडवांस के लिए बहुत तगड़े सर है, बहुत तगड़े सर, मतलब तुम्हें चीज़ें सिखा देंगे। और आशीष यादव सर एडवांस इलस्ट्रेशंस इनके जो हैं, इनके चैनल पर पड़े हुए हैं, बहुत तगड़े हैं। ठीक है, मोहित गोयनका सर की भाई रिवीजन सीरीज़ बहुत अच्छी है, मतलब ऑनेस्टली इट इज़ लाइक गुड, है ना। और प्लस इनका पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन, राइट, पीवाईक्यू सॉल्विंग सेशन, ठीक है। और एनवी सर का तो भाई देखो तुम्हें पता ही है, तुम्हें पूरा पढ़ाते हैं भाई, एडवांस लेवल तक का पढ़ाते हैं। सो व्हाट आई वुड प्रेफर कि आप एबीजे सर से पढ़ो अपने बेसिक्स से एडवांस तक जाने के लिए, और पीवाईक्यूज वगैरह करने के लिए आप मोहित गोयनका सर के चैनल पे जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट वाज फ्रॉम माय साइड, है ना। देखो यार फिजिक्स के अंदर ना ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ आपको, स्कोर करना आसान है। जितनी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, जितनी चीज़ें, बस आप इनको फॉलो करना। और किसी भी सुन के जाओ, किसी भी फालतू यूट्यूबर की बातों में नहीं आना है कि भैया तुम एडवांस की स्टार्टिंग से तैयारी करो, बिल्कुल नहीं यार। इट इज़ ऑलवेज फर्स्ट जेई मेंस एंड देन जेई एडवांस। ओके, अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो तो, बिकॉज मैं जानता हूँ कि अगर एक एवरेज बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है, जो कि तू मेरा भाई एवरेज बच्चा ही है यार, तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं है ना, तो भाई तेरे को स्मॉल स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे, तेरे पास यही ऑप्शन है। वरना अगर तू अभी मेरे भाई एडवांस की तैयारी करेगा ना, तो तू इतना डिमोटिवेट हो जाएगा और मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा। तो मेरी बात मानना, अगर विश्वास करते हो तो चीज़ों को तरीके से करना चाहिए। ओके, हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक। और अगर तुम्हें देखो अगर तुम्हें ये चाहिए, ये वाली बुक चाहिए, तो तुम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा इसके लिए, वहाँ से आप जाके इसको बाय कर सकते हो। ओके, चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।